हर मोमिनो परेगी खासल खासों बात। दई मेरे बेस्त सबन को सो मेहर मोमिनो बरकत। मेरे खेल देखिया मोमिनो मेरे आए तले कदम। मेरे क़यामत करके मेरे हंस के मिले कसम। मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को होवे पार। मेरे हक न्यामत सब माफ मेहर मेहर को नहीं शुमार। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोट गुने सो क्यों मेरे मेहर म पाए। मेरे दिल अरस किया दिल मोमिन मेहर सागर। मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेहर का दर। बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का या मेहर जाने मेहर को शुमार। जो एक वचन कहूँ मेहर काले मेहर समझियो सोए। आपार उमर आपार जुबान मेहर कोई हिसाब न होए। निपट बड़ा सागर आठ माए मेहर को नीके जान। जो मेहर होए तो जो ऊपर तो मेहर की होए पहचान। सात सागर वर्णन किए सागर आठ मिला हिसाब। ए मेहर को पार ना आई जो कोई कोट करो किताब। ए मेहर मोमिन जान ही जिन ऊपर है मेहर। ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जहर। श्री महामती कहे मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो बिरस हक नजर। श्री महामती कहे मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो बिरस हक नजर। और सागर जो मेहर का सो शोभा दिलेगा। लहरे आवे मेहर सागर फूटी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग। इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहियत। हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। मेहर होत अवल से तेही होत मुकाम। जरा दूसरा सब तेन के कछु कमी न करत कसम। एक खेल हुआ मेहर वास्ते माहे खिलाए सब मेहर। जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। तुम मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जबूर। जाए अंदर मेहर कछु नहीं आकर होत हक से दूर। मेहर सोई जो बात नी जो मेहर बाहर और माही। आकर लग कर धनी की कमी कछुए आवत नाए। मेहर होत है जिन ऊपर मेहर देखत पांचों तात। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसात। दुख रूपी जीवी में दुख ना काऊ देखात। बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदायक पर स्वाद ना बतरू पर। दुख आए सुख आवत सो मेहर
देखत मेहर चित बसत बीच नाऊद दूनी के आए मेहरे हक खिलवत इनसे सब काम हुए मेरे की बरकत वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत नहीं पहुंचत मेहर हक की बात में नजर माए बसत मेहर करत सब जाहिर सबका मता तोलत जो किन कानों ना सुनिया सो मेहर मगज खोलत वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत सबके दिल जाको दिल में लेत है तामत न्यामत सब मेल वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत माए हक जाको निवाजे मेहर बेताए देख आप माफक बात बड़ी है मेहर की जित मेहर तित सब दिमक न छोड़े नजर से ऊपर का कौवा जहाँ आपका नजर जहाँ नजर तहाँ मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर बात बड़ी है मेहर की मेहर कोई न बिना अंकुर सोई हक निस्बत माए बसत तजल्ला नूर ज्यों मेहर क्यों जोश है ज्यों जोश क्यों काम मेहर रहत नूर बल्ले ताहक इशकेलाम मीठा सुख में हर सागर में हर बेहक आराम मेहर इश्क अंग है मेहर इश्क प्रेम काम काम बड़े इन मेहर के मेहर इन हक मेहर होत जिन ऊपर ताए देख आप माफक मेहरे खेल बनाया वास्ते मेहर को मेहर मिलावा और मेरे परस्तान मेहरे रसूल होए आया मेहरे हक लिए फुरमान कुंजी ल्याए मेहर की करी मेरे हक पहचान नई मेहरे कुंजी माम को तीनों मोहम्मद सूरत मेरे गई हिकमत करी मेरे जय हकीकत मान मेहरे खोलिया करी जाहिर मेहर आखिरत मेहर समझे मोमिनो करी मेहर जाहिर खिलवत मेहर मोमिनो पर ही खासल खासुमत गए मेरे बिस्त समान को सो मेहर मोमिनो बरकत मेरे खेल देखिया मोमिनो मेरे आए तले कदम मेरे क्यामत करके मेरे हंस के मिले कसम मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को होवे पार मेरे हक न्यामत सब मेहर मेहर को नहीं शुमार जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए मेहर पल में बड़े कोट गुली सुख मेरे मेहर वफाए मेरे दिल रस किया दिल मोमिन मेहर सागर हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेहर का दर बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल हक काया मेहर जाने मेहर को शुमार जो एक वचन कहूँ मेहर काले मेहर समझियो सोए अपार उमर अपार जुबाए मेहर को हिसाब न होए
पर पड़ा सागर आठ माए मेहर को नीके जान। जो मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। सात सागर वर्णन किए सागर आठ माँ बिना हिसाब। ए मेहर को पार ना मैं जो कई कोट करूँ किताब। ए मेहर मोमिन जान ही जिन ऊपर है मेहर। काको हक्की मेहर बिनार देखे सब जहर। श्री महामति कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो मिरस हक नजर। श्री महामति कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो मिरस हक नजर। श्री महामति कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो मिरस हक नजर। पियो मिरस हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा दयानंद साहेबा की सदाई जय। प्यारे जी, आज हम सभी हमारे परमात्मा ने हम सब के लिए श्री मुलकराज जी जिनका भगवान हो गया उसकी प्रार्थना सभा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्रद्धांजलि स्वरूप एक भाव के लिए मैं सुनीता भगत जी से प्रार्थना करूँगा। कृपया मंच पे आए। नहीं है क्या दिल्ली? दीदी इसको लगा दीजिए। आगे वो है ना, ये नहीं आगे आगे कॉर्नर पे ये नहीं वो ये क्लिप है, क्लिप देखो ऊपर लगा लो, ऊपर लगा लो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लो श्री सद्गुरु महाराज की जय। रे जीव जी लागे दाज तुम बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। रे जीव जी लागे दाज तुम बिछड़ते, पर मैं खाक
राखी नहीं तुम मोही से न्यारे गए मोहे राखी नहीं रे जीव जी लागी दाज तुम बिछड़ते पर मैं खाक
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सदस्य जी, अब इसके पश्चात मैं भाई सचिन जी से प्रार्थना करूंगा, जो कि जयपुर से इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए पधारे हैं। एक भाव श्रद्धांजलि के रूप में वो भी अर्पित करेंगे। भाई सचिन आहूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्राणाधार आत्मा संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आज हम सभी परम आदरणीय श्री मूलक जी गिरधर जी की प्रार्थना सभा में, श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आए हैं। कुछ महान व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ कहना कई बार बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अल्फाज नहीं मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जिन शब्दों का, जिन अल्फाज का निर्माण 100 साल में, मतलब उनका उपयोग कभी 100 साल में करना पड़े तो वो शब्द बने ही नहीं हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल 100 साल में कभी एक बार करना पड़े तो शब्द बने ही नहीं हैं, क्योंकि गिरधर साहब जैसे व्यक्तित्व 100 साल में कभी एक बार इस दुनिया में आते हैं, जो अपनी प्रेम सेवा से, अपनी करुणा से, अपनी निस्वार्थ सेवा से, अपने मधुर व्यवहार से, अपनी रहनी से, अपने समर्पण से एक पल में सभी को अपना बना लेते हैं। उनके लिए जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे कई बार उनके साथ बैठने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम स्नेह मिला। और जब जब मैं उनके पास बैठा तो मुझे ऐसे लगा कि गिरधर साहब आप तो बोलते ही जाइए, हम तो सिर्फ आपको सुनने के लिए बैठे हैं। क्योंकि उनके पास बीता हुआ 5 मिनट भी मुझे ऐसे लगता है कि न जाने आज मैंने क्या नहीं पा लिया। ऐसी धामधनी की विशेष कृपा हमारे गिरधर साहब के ऊपर थी। मुझे आज भी याद है, कुछ वर्ष पहले मैं भी कानपुर के किसी प्रोग्राम पे आया था। वो अपने दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे और मैं उनसे मिला और मैं उनसे मंदिर जाने की बात कर ही रहा था। तभी एक सज्जन वृंद उनके पास आए जो मेरे ख्याल से उनसे भी उम्र में बड़े थे। उन्होंने गिरधर साहब को प्रणाम किया और एक कहा कि मेरी आज एक विनती है गिरधर साहब, उसे आप जरूर पूरा कीजिएगा। गिरधर साहब कहने लगे, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी प्रार्थना सभा हो, मेरी श्रद्धांजलि का दिन हो, उस वक्त आप जरूर आइएगा, मुझे आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंचिएगा। गिरधर साहब भी स्तब्ध थे और मैं भी हैरान था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को कहे कि आप मेरी प्रार्थना सभा में जरूर आइए। मैंने भी गिरधर साहब से कहा, ऐसी क्या बात है, देखिए बाबू कैसे सुंदर साहब आपको प्रेम स्नेह करता है, कोई भी हो। तो उन्होंने कहा, सचिन मैं तो कुछ नहीं करता हूँ भाई, मैं तो माइक पकड़ लेता हूँ, उसके बाद ना जाने वो धनी वो राज्य महाराज परमात्मा क्या करते हैं। देखिए कितना बड़ा बड़पन था उनके अंदर, वो सब कुछ धनी उनसे करवाते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने सर पे उस चीज को नहीं लिया।
उसके बाद हम मंदिर के लिए निकले। यकीन जानिए सुंदर साहब जी, प्रणामी मंदिर 2 मिनट का रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे गिरधर साहब को वहां पहुंचने में 20 मिनट लग गए। न जाने कितने लोग उनसे मिलते चले गए। वो हर एक से प्रणाम सलाम दुआ करते रहे। मुझे लगता है वो बुढ़ापा सबसे बड़ा है। अगर किसी को वृद्धावस्था में पहुंचना पड़े, अगर वृद्ध बनना ही है तो ऐसा ही बनिए कि जो भी आपको देखे आपके सामने नतमस्तक हो जाए, चाहे वो बड़े से बड़ा विधायक हो, बड़े से बड़ा सांसद हो, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। वो जब गिरधर साहब को देखता था तो उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो उम्र में बड़े थे, वो इसलिए क्योंकि वो गिरधर साहब थे जिन्होंने सदैव सबके लिए एक समान व्यवहार रखा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए ऐसी महान शख्सियत के लिए कुछ कहना सही में सूरज को दीपक के समान है। ये तो थोड़े से शब्द हैं। मैं तो उनकी परमात्मा को शत नमन करता हूँ। ये परिवार बहुत सौभाग्यशाली है। हम कहें ये सिर्फ गिरधर परिवार की क्षति है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैठे प्रत्येक सुंदर साथ की व्यक्तिगत क्षति है। ये किसी की एक धर्म की क्षति नहीं है, ये पूरे समाज की क्षति है। धामधनी से प्रार्थना है कि उन्होंने तो उनकी आत्मा को अपने चरणों में लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। धामधनी से प्रार्थना ये है कि पीछे जो हम सब सुंदर साथ हैं, जो उनके मिलने वाले हैं, जिनको उनसे दिलों से प्रेम किया है, उनको धनी जरूर बल प्रदान करें। और सब सुंदर साथ को जिस तरह से उन्हें प्रेम स्नेह दिया है, मैं तो ये कहूँगा जब तक ये दुनिया है, ये सृष्टि है, जब तक हमारा ये जीव है, हम कभी गिरधर साहब को भूल नहीं पाएंगे। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए एक वाणी कीर्तन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। वो सदैव श्यामा श्याम का ही गुणगान करते रहे, अपने प्राणनाथ प्यारे का जयकारा बुलंद करते रहे और अपने धाम में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। अब वो मधुर आवाज, वो मीठी आवाज कभी हमें दोबारा सुनाई नहीं देगी। इसको हम जरूर जिंदगी भर याद रखेंगे। उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रकरण आपके सामने रख रहा हूं। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, श्यामा श्याम
श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर जी, ये थे हमारे बीच भाई सचिन आहूजा जी, जो कि जयपुर से हमारे बीच पधारे विशेष तौर से आज की इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए। प्यारे सुंदर साहब जी, वैसे तो इस तरह के कार्यक्रम समय सीमा के अंदर निबद्ध होते हैं, 1 घंटे का समय रखा जाता है, लेकिन आज की इस सभा में यदि समय थोड़ा बढ़ जाए तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है ऐसे प्रियजनों की जो गिरधर साहब के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। तो मैं आज ये हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं उनसे ये कहूँ कि समय कम है हमारे पास। इसके पश्चात हमारे मध्य विराजमान हैं परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी, जो कि सरसामा से हमारे मध्य विराजमान हैं, पधारे हैं। गिरधर अंकल से उनके कैसे आत्मीय संबंध थे ये सारा सुंदर साहब भली भांति जानता है। आपके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा, श्रद्धांजलि स्वरूप अपने भाव। वैसे भी ऐसे मौके पर गुरुजनों द्वारा कहे गए वचन हमारे लिए औषधि का काम करते हैं, मरहम का काम करते हैं। उनके श्री चरणों में प्रार्थना, वो भी अपने भाव सब सुंदर साहब के समक्ष। आज हम सभी सुंदर साहब श्री गिरधर जी की उनकी महानता को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। और ये सृष्टि का नियम है, इसमें जन्म भी होता है, मरण भी होता है, मनुष्य हंसता भी है, रोता भी है। चाहे हम भाग करके कहीं भी सृष्टि में छिप जाए, मौत तो हमारा पीछा करेगी। यदि हम चाहें कि मौत को हटा दिया जाए तो यह भी बहुत अनर्थकारी होगा। जिस दिन इस सृष्टि से मृत्यु हट जाएगी, बुढ़ापा हट जाएगा, उस दिन लोग परमात्मा को मानना भी बंद कर देंगे। ये मृत्यु और बुढ़ापा ही है जो मनुष्य को याद दिलाता है कि मानो तुम्हारा यौवन, तुम्हारा धन, तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान नश्वर है। तुम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो कि तुम वास्तव में कौन हो। जो शरीर पैदा हुआ है एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। जो सूरज दहक रहा है एक दिन अस्ताचल को अवश्य जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम जन्म ही ना लें। जो जन्मेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। जन्म लेता है हमारा शरीर, हमारे चित्त की वासना हमें जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। किंतु इसी शरीर के रहते रहते यदि हमने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को देख लिया, तो शायद न जन्म होगा न मरण होगा, न ये शोक सभाएं होंगी। लेकिन इस सृष्टि का चक्र है, ये तो चलता रहता है। मनुष्य को ही हंसने का भी सौभाग्य प्राप्त है, रोने का भी सौभाग्य प्राप्त है, और मनुष्य यह चिंतन कर सकता है कि वास्तव में हम हैं कौन। वेद ने एक बहुत सरल सी बात, बहुत सी गहन बात सरल शब्दों में समझाई है कि तमेव विदित्वात् मृत्युमेत। उस परमात्मा को जान जाओ तो मृत्यु के परे हो जाओ। आप देखिए, पूरा कानपुर नगर गिरधर जी के मंच संचालन की कुशलता पर कायल रहा है, और सबकी यही इच्छा रही है कि हमारे घर कोई विशिष्ट कार्यक्रम हो। अभी सचिन जी सुना रहे थे कि किस तरह से एक वैवृत्त आशा प्रकट की कि मेरे देह त्याग के पश्चात मेरी शोक सभा का संचालन आप करेंगे। जहाँ तक मंच संचालन की बात है, मैंने विवेकानंद जी का भी प्रवचन सुना है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था।
उनका प्रवचन, उनकी आवाज़ वास्तविक है या क्या है, मैं इसका दावा तो नहीं कर सकता। मंच संचालन कौन कर रहा था, लेकिन उस मंच संचालक से गिरधर जी की तुलना की जाए तो हमारे गिरधर जी पीछे ही पड़ेंगे। शब्दों का कैसा विन्यास होना चाहिए, किस तरह से भाव में आरोह अवरोह के साथ जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता है कि एक संगीतकार जैसे अपने संगीत के स्वरों को गति देता है, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप होता था। लेकिन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे समाज ने उनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया और उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो वास्तव में पात्र थे। ये बात याद रखिए, जो समाज अपने वयोवृद्धों का सम्मान नहीं करना जानता, अपने समाज की महान विभूतियों का सम्मान करना नहीं जानता, वो समाज कहीं न कहीं अंधेरे में खो जाता है। यदि हम अपने देश की बात करें तो मैंने एक पर्यावरण पर एक कार्यक्रम हो रहा था मुंबई में, मैंने वो दृश्य देखा यूट्यूब के माध्यम से। उसमें जग्गी वासुदेवा थे, शिवानी थी ब्रह्मा कुमारी मठ की, स्वामी रामदेव जी थे और एक जैन थे दिल्ली के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उस कार्यक्रम में 1 करोड़ का खर्च तो हुआ था, लेकिन यदि वहाँ का की मंच संचालिका कोई बहन थी, यदि उस बहन ने भी गिरधर साहब को मंच संचालन करते हुए देखा होता तो सोचती कि मैं चलकर गिरधर जी के चरणों में बैठकर कुछ मंच संचालन की टिप्स ले लूं। लेकिन हमारे समाज की जो मंच, हमारे समाज में जो भी मंची कार्यक्रम हुए या तो सामान्य स्तर के हुए, मध्यम स्तर के, इसलिए गिरधर साहब आज हमारे बीच में एक सीमित दायरे में रह गए, सारा देश उनको जान नहीं पाया। लेकिन यदि उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, उनकी महानता को देखा जाए तो इतना ही कहना पड़ेगा कि उनको कुछ भी खिला दीजिए, कोई गिला शिकवा नहीं, कहीं सुला दीजिए, जमीन पर सुला दीजिए, कोई गिला शिकवा नहीं। यदि मैंने उनको लेने के लिए कभी भूल बस गाड़ी भेज दिया तो आते ही मेरे से झगड़ा करते थे कि मुझे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत है। वो इतना बड़े मंच संचालक होते हुए भी कहीं अभिमान छू नहीं गया था। स्पष्टवादिता ऐसी कि यदि मतलब संसार का सबसे बड़ा कोई तानाशाह हो, चाहे हिटलर हो, चाहे कोई भी हो, उसके सामने भी यदि उसको कहना हो कि तुम गलती हो तो कहने में उनको भय नहीं था, परिणाम कुछ भी हो। शालीनता से कैसे अपनी बात कहनी है, ये कला कोई उनसे सीखे। शायद आने वाली पीढ़ी, उन्होंने जो एक विरासत में हमें चीज दी है, हो सकता है आने वाली पीढ़ी उनके कैसे उनकी रिकॉर्डिंग सुन करके कुछ सीखने का प्रयास करे तो उसको बहुत कुछ मिल सकता है। ये तो लौकिक उपलब्धि है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है वो महान रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज हम कुछ घंटों के लिए इकट्ठे हुए हैं, फिर हम अपने घर चले जाएंगे और कल के बाद फिर बोलना शुरू कर देंगे। हम शायद नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन सांसों की डोर से बंधा हुआ है, हर पल हमारा बीता जा रहा है। वाणी में कहा है कि तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं लाज। एक घटना है, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उससे पूछता है कि महात्मा जी, हम तो गृहस्थी हैं, बहुत चाहने के बाद भी पाप से बच नहीं पाते हैं, आप बताइए पाप से बचने का क्या तरीका है। उस महात्मा ने कहा कि तू ये जानकर क्या करेगा, तुझे तो 7 जन्मों में मर जाना है, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। वो घबरा गया और सोचा कि महात्मा जी ने कह दिया कि 7 दिनों में मरना है तो उनकी बात तो झूठी हुई नहीं। रात दिन परमात्मा का नाम जपने लगा। 8वें दिन भागा भागा आया, कहा कि महात्मा जी आपका तो वचन झूठा हो गया, आपने कहा था कि तुझे 7 दिनों में ही मर जाना है, मैं तो मरा ही नहीं। महात्मा जी हंसने लगे, अच्छा बताओ क्या तुम 7 दिनों में तुमने कोई पाप किया? कहता है कि मुझे तो यही लगता था कि हर वक्त मेरे सिर पर मौत की तलवार लटक रही है, तो मैं दिन रात भगवान का नाम लेता रहा, एक भी पाप नहीं कर पाया, न झूठ बोला, न किसी का धन लिया, न किसी का दिल दुखाया। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे तो इसी बहाने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। 1 सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8 दिन नहीं होते, इसलिए मैंने कहा कि तुझे 1 सप्ताह में ही मर जाना है। और देखो, जब तुमने मृत्यु का भय रखा तो कोई पाप नहीं किए। इसलिए जब हम संन्यास का ये वस्त्र धारण करते हैं तो हर वक्त हमें मृत्यु को याद रखना होता है।
जो मृत्यु को याद रखता है वो कभी पाप नहीं करेगा। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम डरेंगे भी तो क्या करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। और मृत्यु को भूलने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप मृत्यु को भूल जाएंगे तो अपने स्वरूप की अमरता का आपको बोध नहीं हो पाएगा। मृत्यु को याद भी रखिए, मृत्यु से भयभीत नहीं हुई, दृष्टा होकर के देखिए कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा को मृत्यु कभी मार नहीं सकती। जब बंदा वैरागी को जल्लाद के द्वारा काटा जा रहा था, हाथ काटा जा रहा है, मुस्कुरा रहा है, पैर काटा जा रहा है, मुस्कुरा जा रहा है। जल्लाद काटते काटते रो पड़ा। कहता है कि बंदा वैरागी, तुझे मैं काट रहा हूं, तुझे कष्ट नहीं हो रहा है? बंदा वैरागी खिलखिलाकर हंसते हैं, कहते हैं कि जल्लाद तू मुझे थोड़े काट रहा है, तू मेरे शरीर को काट रहा है, तुझे जितना काटना हो काट। क्यों? कि बंदा वैरागी एक योगी था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर हथियार उठा लिया था धर्म रक्षा के लिए, लेकिन उसके हृदय में आत्मज्ञान का दीपक जल रहा था। उसने कहा कि मैं शरीर हूं तो तू मुझे काट सकता है। इसलिए यदि हम दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो हम शरीर नहीं है, हमारा जन्म हुआ ही नहीं है। हमारे शरीर का जन्म हुआ है और वो शरीर मरेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में तो बात आती है। जब बिहारी जी का देह त्याग हुआ था तो श्री जी तो अक्षरातीत थे, उनकी भी आंख से आंसू आ गए थे। मनुष्य संवेदनाओं से चलता है। जिस दिन हमारी संवेदनाएं शुष्क ज्ञान के तूफान में समाप्त हो जाएगी, उस दिन हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और अध्यात्म के तत्व को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी संवेदनाओं को भी पुनर्जीवित बनाए रखना है। ये भी सोचना है कि आज देखिए, जिस भी सुंदर साहब का या बाहर के अन्य समाजों में भी जो कार्यक्रम हुआ करते थे, गिरधर जी भाग लिया करते थे, वे रुलाते भी थे, रोते भी थे, हंसाते भी थे, हंसते भी थे। जैसा कलवाई परिस्थिति को अपने भाव में व्यक्त कर देते थे। आज हम उनकी शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं, तो क्या हम बच जाएंगे? हमारी भी शोक सभाएं मनने वाली हैं। आप इसको याद रखिए। और जो ये बात याद रखेगा कि एक दिन हमें भी मरना होगा, वो बुरे कार्यों से बच जाएगा। क्योंकि वो सोचेगा कि मेरा शरीर एक दिन नष्ट होगा। नष्ट होने को तो कोई रोक नहीं सकता। इस सृष्टि में जो भी चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ हो, कोई भी पैदा हुआ हो, सबको मरना होता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर बताओ संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या होती है? युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार में लोग देखते हैं कि दूसरे लोग मरते हुए जा रहे हैं, चिता में जलाया जा रहा है, लेकिन वो खुद नहीं सोचते। जो शमशान में जाते हैं, चिता पर मृतक शरीर को रखते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि मुझे भी एक दिन मेरे भी शरीर को जलना ही पड़ेगा। यदि मनुष्य पूरी तरह से जान ले, ऐसे तो संसार अज्ञानता से पैदा हुआ है, अज्ञानता में सो रहा है। आप मुंबई में जो लोकल ट्रेनें होती हैं उसका दृश्य देखिए। उन बेचारों को क्या पता कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। वो तो सवेरे ट्रेन में भरकर जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, शाम को आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर सवेरे काम पर जाना है। उनको नहीं पता कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है। क्योंकि एक संसार के प्राणियों की तरह भले ही वो मनुष्य का शरीर धारण किए, तो क्या जन्म और मृत्यु के संबंधों पर विचार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारे पास तारतम्य ज्ञान तो है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम सबको जानते हैं कि दो तले कदम के आत्म पर आत्म राजी हर पल हमारे साथ है, और हमारी आत्मा के हृदय में सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप विराजमान होता है। हम जानते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में चरितार्थ नहीं कर पा रहे। सारा संसार भयभीत है। क्यों? क्योंकि संसार नहीं जानता कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा से उसके हृदय की डोर बंधी हुई है। अज्ञानता में भटकने के कारण हर कोई डरता है। आज से लाखों वर्ष पहले या ज्वलक ने जनक की सभा में एक घोषणा की थी कि आत्मनिष्ठत अंतरो यम आत्मा न व्यक्ति यस्य आत्मा से। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, लेकिन आत्मा को उसका बोध नहीं है। हम सुंदर साथ भी कहते हैं, गा गा कर कहते हैं कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, जानते हैं, लेकिन हम भी तो भयभीत होते हैं। मृत्यु से हम भी भयभीत हैं, बुढ़ापे से हम भी भयभीत हैं, रोग से हम भी भयभीत हैं, दुखों से हम भी डरते हैं। क्योंकि जो हमारी आत्मा के हृदय में बसता है
उससे हमारी आत्मा के एकात्म स्वरूप स्थित नहीं हो पाया। इसलिए आवश्यकता यह है कि आज के दिन सुंदर साथ गिरधर जी की स्मृतियों को अपने हृदय में हमेशा के लिए संजोए रखें। आज जाइए, कल भूल जाइए, परसों और भूल जाइए, साल भर के बाद हमेशा के लिए भुला दीजिए तो ये बहुत कष्टकारी होगा। गिरधर जी जैसा शुद्ध सरल हृदय वाला सुंदर साथ कभी कभी समाज के सामने पर मंच पर आता है, अपनी सम्मोहक वाणी से सबको वशीभूत करता है। ऐसी महान विभूतियों को यदि समाज सम्मानित करेगा, अपने हृदय में बसाएगा, तो निश्चित है उस समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। यदि हमारे समाज ने दूरदर्शी नीतियों को अपनाया होता, अपने बौद्धिक चिंतन को आगे बढ़ाया होता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम किए होते और उन मंचों पर गिरधर जी को मंच संचालन का अवसर मिला होता, तो शायद आज पूरा देश जानता कि गिरधर जी कौन है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमने अपनी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर नहीं दिया। हमने ब्रह्मवाणी की अथाह संपत्ति को केवल मंदिरों की दीवारों में रख दिया, संसार के लिए उसका दरवाजा नहीं खोला। इसका परिणाम यह है कि आज हमारे समाज को कोई नहीं जानता, ब्रह्मवाणी को कोई नहीं जानता, युगल स्वरूप तो क्या हमारे गिरधर जी को भी सारा देश नहीं जान पा रहा है। इसके लिए हम दोषी हैं। आने वाले समय में समाज को सजग रखने की भाषा सीखनी होगी, प्रतिभाओं का सम्मान करने की भाषा सीखनी होगी और अपने वयोवृद्धों का सम्मान करने की भावना सीखनी होगी। राज्य से प्रार्थना है कि हर पल गिरधर जी को अपने चरणों की सानिध्य में रखें और भावी पीढ़ी में उनके मन संचालन की कुशलता का 10वां अंश भी दे दे, तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी अपने को धन धन मानेगी। मैं ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि अभी समय का अभाव है, लेकिन हृदय के यही भाव है कि राज्य की हर पल मेहर उन पर बरसती रहे और गिरधर जी की आत्मा घूमट जी में श्री जी के चरणों में पहुंचकर परम सुख का अनुभव करें, हर पल यह आभास करें कि युगल स्वरूप हर पल उनके साथ है। बोलो श्री कायनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। और आपके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से हमारे मध्य विराजमान आदरणीय श्री के दुबे जी, आप भी श्रद्धांजलि से अपने भाव रखने की कृपा करें। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं जो पूरे प्रणामी आलम में एक सफल मंच संचालन के रूप में जाने जाते थे। हमें भी कई बार उनके साथ सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी के साथ आसाम, सिक्किम, पंजाब, हम गिरधर जी और मल्होत्रा जी 4-5 लोगों की टीमें काफ़ी सुंदरता, काफ़ी सत्संग किए, कई जगह कार्यक्रम किए। उनका मंच संचालन, उनकी आवाज़ सदैव हमारे कानों में गूंजती रहेगी। आप सब हमारे परम आदरणीय मुलक राज जी गिरधर जी को मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तन सोए रोहे निज दिन जाने। गिरधर जी कहीं नहीं गए, हम सबके बीच में हैं। ये तन सबको छोड़ना है। गिरधर जी की पवित्र आत्मा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के मूल मिलावा श्री घूमट जी में विराजमान है। हम उनको सदैव देखते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे। जो बिछड़ता है दुख तो होता है। आज वो हमसे बिछड़े हैं, निश्चित रूप से हमें दुख होता है,
मैं पंकज भाई जी को और उनके समस्त परिवारजनों को राजी महाराज से के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शक्ति दें और इस धर्म कार्य में सदैव कार्य करने का उन्हें तत्पर करते रहें। मैं पुनः श्री पांच बनवतीपुरी की तरफ से समस्त सुंदर साहब की तरफ से परम आदरणीय मुलक राय जी गिरधर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में बैठे श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। प्यारे सर जी, आपके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा सरगम गुरुवर जो कि छोटी पोत्री हैं गिरधर साहब की। बोली चाचू मेरा भी नाम नोट कर लीजिए। मैं भी अपने भाव दादू के प्रति देना चाहती हूँ। सरगम गुरुवर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु आज की जय। श्री राज्य महाराज की मेहर से और अपने दादाजी को प्रेरणा स्वरूप समझ कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास मैंने किया है, वो आप सबके समक्ष बोलने की कोशिश करूँगी। आज मेरे मन में कुछ बात है आई जिसको बयान करते मेरी आंखें भर आईं। चलिए करते हैं याद उनको जिन्होंने किया सबको प्यार और लुटा दिया खुद को। चाहे हो वो हमारा सब्जी वाला या उनकी आंखों का दुलारा, सबको अपनापन का पाठ सिखा, सबका जीवन सुधारा। उनकी आवाज जो थी इतनी बुलंद कर देती थी सबको सचेत, रहता ना था कोई द्वंद। जिनका दिल था इतना दलेर कर लेते थे सबको अपनी तरफ फेर। उनका व्यक्तित्व था इतना आकर्षित जिनके बिना अब भर आएगा सबका चित्त। जिन पर श्री राज्य की थी मेहर अपार, वो तो थे उचित ज्ञान के भंडार। न देख पाते थे किसी का दुख, हुआ कोई ना ऐसा जो कभी भी हुआ उनके विमुख। दिल में प्यार बेशुमार, जुबान पे वो मिठास। मेरे दादाजी थे सबकी जान और मेरे सबसे खास। जिंदगी से लड़ना सिखाया जिन्होंने, खुद जिंदगी के लिए लड़ते रहे। वो दृढ़ विश्वास, अटल ईमान, जाते जाते हम सब में यादें भरते रहे। सबकी प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि देने वाले मेरे दादाजी, आपके वो संस्कार जो हैं हमारे जीवन में संजोत। आप हैं और हमेशा रहेंगे हमारी प्रेरणा के स्रोत। जब उठाए वो हाथ, दिया हमेशा आशीर्वाद, सिखाया नहीं करना कभी किसी से भी विवाद। अटल रखूंगी आपका ये विश्वास, जब तक है मुझ में ये श्वास, जब तक है मुझ में ये श्वास। शब्द नहीं है मेरे पास आपको विदाई देने के लिए। आपका एहसास ही काफी है सब में हिम्मत बढ़ाने के लिए। बचपन से देखा आपको करते हुए संघर्ष, झुकेगा ये शीश आपकी महानता को याद कर हर घड़ी हर वर्ष। आपके साथ बिताए वो पल और आपकी यादों का विशाल समंदर। गए नहीं हैं आप कहीं, आप जीवित हैं और हमेशा रहेंगे हमारे दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गिरधर साहब के अंदर इतना साहस हो सकता है, इस तरह से इतने बड़ी सभा में खड़े होकर अपने भावों को व्यक्त किया उन्होंने। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूँगा सुगंधा कपूर जी को। ये बड़ी पौत्री हैं गिरधर साहब की।
और ये आरजे हैं, इनको भी बहुत कुछ मिला दादाजी से विरासत में। वो भी श्रद्धांजलि स्वरूप अपने भाव अपने दादाजी के प्रति अर्पित करने जाते हैं। नाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज बेहद दुख के साथ नम आंखों और भरे गले से कुछ दिल से कहने का मन है, और पहली बार आज शायद बोलना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि ये एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में है जो मेरे घर के मुखिया थे, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे था, है और रहेगा। लोग अक्सर मैंने कहते सुना, फलाने के घर बेटा हुआ है, खुशी की बात है, हमें तो बेटा चाहिए, बेटा होगा तो सही है। बट जब हम हुए, हमारे दादाजी ने गर्व से कहा हमारे घर बेटी हुई। हमने बचपन में देखा कोई दूर मोहल्ले से आ रहा है, गिरधर जी को ढूंढता हुआ, रास्ता पता करता हुआ, ये 7 भाग में 65/5 कहां पड़ता है। गिरधर जी हमारे पिताजी नहीं रहे, हम चाहते हैं श्रद्धांजलि आपके मुख से सुनेंगे। समाज का कोई व्यक्ति नहीं है जिनके लिए वो खड़े ना हुए हों, जिनके मुख से आपने उनकी बुराई सुनी हो, जिनको उन्होंने आर्थिक मदद से लेकर जो संभव योगदान वो दे सके उन्होंने दिया। शायद मन संचालन की जो खूबियां उनमें थी वो मुझ में अगर थोड़ी बहुत भी आई हैं, इस शहर में अगर थोड़ा बहुत भी नाम कमाया है, तो वो दादाजी की वजह से है। एक ऐसी निश्चल आत्मा, एक ऐसी पायस सोल, श्री राजी महाराज की सबसे लाडली अंगना, जिनके बारे में कहना शायद शब्दों में संभव नहीं है। आज के जमाने में ऐसा महान व्यक्तित्व होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरा समाज जानता है उनके सरल स्वभाव और मन मोहने वाली मुस्कान के बारे में। उनके परामर्श से न जाने कितने परिवारों में खुशी लौट आई। मंच चाहे कोई भी हो, श्री निजानंद संप्रदाय का मंच हो, रामलीला का मंच हो, भारत विकास परिषद का मंच हो, आर्य समाज का मंच हो, सनातन धर्म मंदिर का मंच हो, सब जगह उनकी आवाज की बुलंदी हर जगह चाहिए। उसकी कोई नहीं है भरपाई, इसीलिए शायद आज हम सब की आंखें भर आई हैं। बस इतना ही कहूंगी अंत में कि परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य रहा और परामर्श जिसकी भक्ति थी, उस राज्य की लाडली अंगना को मेरा शत-शत नमन। मेरे श्री प्यारे राज्य महाराज उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखा आपने ये सुभद्रा कपूर जी बड़े सुंदर भाव हमने रखे अपने दादाजी के प्रति। प्यारे सुंदर साहब, हमारा मैं ये कहा करता था कि अगर जिस कार्यक्रम में, चाहे हमारा वार्षिकोत्सव हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक आपकी आवाज़ कान में ना पड़े तो हमें लगता ही नहीं कि हमारा वार्षिकोत्सव चल रहा है। आज छोटी सी क्लिपिंग उनकी आवाज़ की आपको सुनाऊंगा। चित्र के माध्यम से हमने हृदय विदारक, सांस को रोकने वाले लोमहर्षक दृश्य देखे। वो वास्तव में दृश्य नहीं थे, वो इतिहास की सच्ची घटनाएं हैं जिससे हम सब सुंदर साथ परिचित हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिंदा रहती दीवारों में चुनवा दिया गया। किस प्रकार हजारों की तादाद में सर काट दिए गए, लेकिन उन बलिदानियों ने कभी भी अपने धर्म और आदर्शों से समझौता नहीं किया और हंसते हंसते प्राणों की बलिवेदी पे कुर्बान हो गए। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार राजकुमार होते हुए भी सिद्धार्थ धीरे धीरे बढ़ते हुए महात्मा बुद्ध बने। और उसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी ने सुंदर साज से भी कुछ अपेक्षाएं की। मैं सोचता हूँ स्वामी जी भी चाहते तो एक गृहस्थी जीवन व्यतीत कर सकते थे, माया के वो सारे सुख ले सकते थे जो हम लोग लेने का नाटक करते हैं, पर नहीं, वो चाहते भी तो ऐसा संभव नहीं था।
क्योंकि उनका जन्म ही किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, और वो उद्देश्य है मेरे सुंदर साथ की आत्म जागृति। पहले उन्होंने स्वयं को बलिदान किया, स्वयं को सुंदर साथ के चरणों में समर्पित किया, और उसके बाद हम सुंदर साथ से कुछ आशाएं रखी। उन आशाओं को पूरा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जहाँ तक बलिदान की बात है, जहाँ तक त्याग की बात है, इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आपने वो चीनी दार्शनिक ह्यून सांग का नाम सुना होगा। चीनी दार्शनिक चीन से भारत आए। यद्यपि उस समय मेरा देश सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु कहलाता था अध्यात्मवाद में, लेकिन पाश्चात्य दुष्प्रचार में भारत को केवल भिखारियों की और सिपेरों का देश माना जाता था। ह्यून सांग 10 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहा। उसने यहाँ के सभी धर्मों का अध्ययन किया और उसने सोचा कि नहीं, इस देश में तो महान आध्यात्मिक खजाने छुपे पड़े हैं जिसको मेरे देश की जरूरत है। उसने कुछ ग्रंथों को इकट्ठा किया और उनको वो लेकर अपने देश के लिए रवाना हुआ। इतिहास कहता है कि वो यात्रा सिंधु नदी तक आराम से पहुंच गया। उसके बाद की यात्रा एक नाव से शुरू हुई। नाव में बैठे वो सारे ग्रंथ भी रखे गए। उसमें मेरे देश के बहुत से नौजवान भी सवार हुए। नाव अभी बीच आधी नदी में पहुंची थी कि जोर जोर से तूफान और आंधी शुरू हो गई। नाव हिचकोले खाने लगा, अब डूबी कि तब डूबी। ह्यून सांग जोर जोर से रो उठा, क्या मेरे जीवन की साधना व्यर्थ चली जाएगी? वहां जो नौजवान बैठे थे उन्होंने कहा, सर क्या हुआ? बोले कि मेरे ग्रंथ यूं ही डूब जाएंगे। उन्होंने कहा, कोई इसका विकल्प? बोले हाँ, यदि इस नाव का भार हल्का हो जाए तो ये मेरे ग्रंथ शायद बच जाए। तभी उनमें से एक नौजवान ने कहा, हमारा जीवन इन ग्रंथों से मूल्यवान नहीं है। मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश के धर्म का प्रचार विदेशों में पहुंचे, इससे बड़ी और कोई साधना, इससे बड़ी कोई और त्याग हो ही नहीं सकता। और देखते ही देखते उफनाती नदी में उस नौजवान ने छलांग लगा। उसको देखते देखते दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, चौथा कूदा, नाव हल्की हो गई। ह्यून सांग उन ग्रंथों को लेकर अपने देश को पहुंच गया। पर देश पहुंचकर उसने अपने देशवासियों से कहा, वो ढूंढ ढूंढ कर रोया। उसकी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे कि जिस देश के नौजवान अपने धर्म पर इस तरह मर मिटना जानते हैं, उस देश की संस्कृति का कोई बाल्मीका भी नहीं कर सकता। ऐसा त्याग मेरे इस देश में मौजूद है और ऐसे ही त्याग की अपेक्षाएं हम अपने नौजवान सुंदर साथ से भी करते हैं। तो सुना सुंदर साथ जी आपने उसी ओजस्वी आवाज को, और मुझे लगता है कि सत्संगों के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग थी जिसमें जिस महान शख्सियत के विषय में वो बोल रहे थे, पूज्य स्वामी जी हमारे मध्य विराजमान हैं, और हमको फिर उसी मधुर आवाज को सुनने का अवसर मिला। अब इसके पश्चात एक छोटी सी क्लिपिंग और सुनाने जा रहा हूँ। हमारे आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र सुखीजा जी की पुत्री प्रियंका तनेजा, जो कि फर्रुखाबाद में है, प्रिंसिपल है डॉक्टर वीरेंद्र सूद एजुकेशन सेंटर फर्रुखाबाद में, उन्होंने वहाँ से एक क्लिपिंग भेजी है अपने दादाजी के प्रति एक श्रद्धांजलि के स्वरूप में। आपको सुनाते हैं। और एक कैंडल में एक समानता होती है कि वे दोनों ही पिघल जाते हैं, बट द डिफरेंस लाइज इन देयर आइडियोलॉजीज। डिफरेंस होता है उनकी विचारधाराओं में। द आइडियोलॉजी बिहाइंड एन आइसक्रीम इज टू एंजॉय योर लाइफ। एक आइसक्रीम की विचारधारा ये होती है कि लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय किया जाए बिफोर इट मेल्ट्स, बट द आइडियोलॉजी बिहाइंड द कैंडल इज टू प्रोवाइड लाइट। लेकिन एक कैंडल की विचारधारा ये होती है कि हमें दुनिया में रोशनी करनी है while melting. The world is full of people living life like ice creams. ये दुनिया भरी हुई है
उन लोगों से जो आइसक्रीम की तरह जीते हैं, बट वॉट वी नीड इज लाइफ ऑफ अ कैंडल, लाइक आवर ग्रैंडफादर, हम सबके ग्रैंडफादर श्री मूलक राज गिरधर जी, who was one of the big huge candle who has lighted the lives of thousands of people. उन्होंने हजारों लोगों की लाइफ में रोशनी की है अपनी नॉलेज से, अपनी अनबीटेबल वॉइस से। आज तक हमने अपने ग्रैंडफादर को कभी नहीं देखा, बट आई हैव ऑलवेज इमेजिन्ड, आई हैव ऑलवेज विजुअलाइज्ड माय ग्रैंडफादर इन हिम। कहते हैं a person with a great orator is always a good listener. जो ध्यान से सुनता है वही इतना अच्छा बोल पाता है। We cannot visualize him, हम उन्हें देख नहीं सकते anymore, but we can feel a legacy of his extraordinary brilliance. उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं ज्ञान के महल जिन लोगों ने बनाए। And I would like to end up with, we should not cry for him because he is not gone. His soul is at rest, but his heart lives on. तो देखा प्यारे सुंदर साथी, ये प्यार जो इन बच्चियों ने, सब बच्चों ने इनसे पाया, ये उसी का नतीजा है। वो फर्रुखाबाद में बैठी यहाँ नहीं आ पाई तो अपनी ऑडियो क्लिप बना के भेजी कि इसको जरूर चलाइएगा। तो ये अंकल के व्यक्तित्व की महानता है कि उस बच्चे ने वहाँ से ये ऑडियो क्लिप बना के भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरे पास अनिल भैया आए और बोले कि हमारे मध्य बाबा जी की बहू विराजमान है, उनका नाम उनको मुझे नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं भी अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ, मैं भी अपनी श्रद्धा सुमन पूज्य गिरधर जी के प्रति रखना चाहती हूँ। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएं और जो भी भाव आपके उनके प्रति हैं उनको सबके समक्ष व्यक्त करने की कृपा करें। हाँ, अच्छा, आप हादसा स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर हरबीर कौर भल्ला जी, आपके समक्ष आज यहाँ सभी तो आए हुए हैं, सभी लोग हैं गिरधर अंकल जी के लिए। मैं तो उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ और आज अगर मैं बाबा जी के परिवार की तरफ से उनके लिए कुछ बोलने ना हो तो वो बहुत ही गलत होता और बहुत ही एक इनजस्टिस होता। बाबा जी और उनका संबंध तो 40-50 साल पुराना रहा है। जब से मेरी शादी हुई मैं अंकल को देख रही हूँ, आते हैं, घर आते हैं, दोनों बैठ के बातें करते थे और समाज सेवा की बातें। तो इतनी समाज सेवा दोनों ने मिल के करी तो वो दुनिया को उससे कुछ सीखना चाहिए कि हम अगर दुनिया में आए हैं तो हमें दुनिया में कुछ अच्छा करके जाना है। तो मेरी भी अंकल से मुलाकात अभी नवंबर में हुई, जब हमने सोचा कि ब्लॉक नंबर 7 को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ लोगों को मैं ढूंढने निकली कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं हमारे ब्लॉक के। तो मैंने देखा कि मुझे सबसे पहले याद आई गिरधर अंकल की। तो मैं अंकल से मिलने आई तो मैंने अंकल को बताया कि अंकल मैं एक राइटर बन गई हूँ और मैंने अपनी किताबें उनको भेंट करी। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उनको इनवाइट किया। मैंने कहा अंकल एक छोटा सा प्रोग्राम मैं करने जा रही हूँ बच्चों के लिए पार्क में, तो आप ज़रूर आइए। तो उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब था, शायद वो हॉस्पिटल से तब वापस आए थे। तो कहने लगे मैं कोशिश करूँगा, मंदिर में मेरा एक प्रोग्राम है, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जिस दिन प्रोग्राम था 14 नवंबर को, तो इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि अंकल चल नहीं पा रहे थे ठीक से, सहारा लेके वो पार्क में आए और 3 घंटे का टाइम उन्होंने हमको दिया और इतना अच्छा बोले इस उम्र में वो कि इतनी उनकी आवाज में जो जोश था वो देखने वाला था। और इतना अच्छा तो बोलते थे, वो सभी को पता है।
तो अंकल ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी और बहुत खुश थे, क्योंकि उनका इस ब्लॉग से एक खास अटैचमेंट था। तो अंकल ने कहा कि बाबा जी की बहू तो बहुत आगे निकल रही है और मुझे नहीं पता था कि तुम एक बेटा एक राइटर बन गई हो, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम और आगे जाओ। तो मैं आज यहाँ अंकल का वही जो एक इंसिडेंट था वो मेरे साथ हुआ अभी रिसेंटली, तो वो मैं शेयर करना चाहती थी। और बाबा जी के साथ तो उनका बहुत ज़्यादा प्यार था। तो मैं इस परिवार को आज ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी उनको अपनी यादों में तो रखेंगे और कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए, ताकि अंकल हमारे बीच हमेशा बने रहें। धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं आवाज दूंगा श्री राजेश कटारिया की, जो जयपुर से हमारे मध्य पधारे हैं, वो भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। श्री राजेश कटारिया जी, उनको हम दसी प्रिया के नाम से जानते हैं। प्रणाम जी, प्राणधर सुंदर साथ जी। इतना कुछ कहा जा चुका है कि मेरे पास कुछ शब्द बचे नहीं, फिर भी एक छोटा सा प्रयास। इतना सुंदर साथ है, इतने लोग हैं यहाँ पे, जिसे देखने से पता लग रहा है कि कितने लोगों के दिलों को उन्होंने छुआ है। दिलों पर राज करने की अदा हर किसी में कहाँ होती है। दिलों पर राज करने की अदा हर किसी में कहाँ होती है। गूंजती रहती है कानों में बातें, ऐसी सदा हर किसी में कहाँ होती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस दुनिया से जाने के बाद अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमेशा के लिए दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं। वो हर पल हर लम्हा हमारी यादों में सफ़र करते हैं। कुछ ऐसी ही शख्सियत के, या यूँ कहा जाए बेजोड़ शख्सियत के मालिक थे हमारे आदरणीय श्री मुल्लख राज गिरधर जी। आज वो फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उन्हें भुलाए नहीं भूल पाएंगे। दो लाइनें जो उनकी शख्सियत पर विशेष तौर पे लागू होती हैं। जो बात बात पर सभी को जान कहता था, वो शख्स आज सभी को बेजान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। प्रणाम जी। और इसके पश्चात मैं आवाज मांगूंगा भाई मुकेश वर्मा जी को। आप जयपुर से पधारे हैं हमारे बीच, आप भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। प्लीज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। मंच पर उपस्थित परम सम्मानीय श्री राजेंद्र स्वामी जी, पन्ना धाम से पधारे हमारे ट्रस्टी दुबे साहब, आज का मंच का संचालन कर रहे गुलशन जी मोंगा जी, गिरधर परिवार के उपस्थित सभी सगे संबंधी, उपस्थित माताओं एवं बहनों, आज हम सभी गिरधर साहब की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। हमारे ग्रंथ श्री कुलदम स्वरूप साहिब में एक किताब है किरंतन की, जिसके 48वें प्रकरण की पहली चौपाई है कि जन्मत ही तेरो अंग छूटो, देखत ही मिट जाए, तेरे जीव निमक के नाटक में तू रहा खूब बिलमाए। 34वें प्रकरण में देह और जीव का एक संवाद है। उसमें देह जीव को कहती है कि मैं तो कल भी सपना थी, मिट्टी थी, आज भी मिट्टी हूं, कल भी मिट्टी रहूंगी। ये जीव चेतन जो है, जब ये शरीर का संग करता है तो मानव जीवन प्रारंभ होता है, और ये चेतन जब इस मिट्टी से अलग होता है उसको हम मृत्यु कहते हैं। अंत समय में जब चेतन इस शरीर मिट्टी से अलग होता है तो ये मिट्टी उस चेतन को कहती है कि मैं तो
आई तुम खातिर, तुम जाने नहीं सुपन, मैं तो सपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन। ये शरीर जीव को कहता है कि मेरा तो जो आगमन हुआ वो तेरी वजह से ही हुआ। मैं कल भी सपना थी, आज भी हूं और कल भी रहूंगी, लेकिन तूने मेरा ही संग करके सपने की जो शरीर का जो परिवार है, ये जो संसार है माया और मोह का, इसमें उलझ के रह गया। जबकि होना ये चाहिए था कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो भोग योनि नहीं है, जिसमें विवेक है, और इस तन के में सांस रहते रहते जीव को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहचान करनी होती है, अपने स्वरूप की पहचान करनी होती है, और अपने स्वरूप का संबंध उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जोड़ना होता है, तब मोक्ष मिलता है। इस संसार के 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति मिलती है कि तू उस परमात्मा को भूल गया और अपने शरीर के जो सगे संबंधी हैं माया मोह के जाल में उलझ के रह गया। और आज जब तू मेरे से अलग हो रहा है तो तेरे को बड़ी दाज हो रही है। लेकिन हम लोगों का, सुंदर साहब का, गिरधर साहब का परम सौभाग्य है कि हमें हमारे मानव जीवन में हमें हमारे सदगुरु धर्मवीर जागनी रतन सरकार श्री जी मिले। उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान को देकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज की, श्यामा जी की और इस खेल की पहचान कराई, हमारे स्वरूप की पहचान कराई, और हमारी परात्म का पालव युगल स्वरूप से बांधा, और हम अपने इस मानव जीवन को आज सफल कर पाए। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी से गिरधर साहब जुड़े, सरकार श्री के सानिध्य में रहकर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को समझा, उनके पूरे परिवार ने समझा और तारतम लिया। गिरधर साहब ने सरकार श्री के सानिध्य में रहकर श्री निजानंद आश्रम की, जैसा सबने बताया कि कुशल मन संचालक, आप में से सब बेटर जानते हैं, क्योंकि कानपुर का शायद कोई भी ऐसा सनातन मंदिर या वो धार्मिक संस्था नहीं होगी जहाँ के या तो परम समिति के सदस्य नहीं है या वहाँ का उन्होंने एनुअल फंक्शन का संबोधन ना किया हो। रतनपुरी आश्रम में कुशल मन संचालक रहे। जितना वो वाणी से प्रखर थे उतना ही उनकी लेखनी सटीक थी। उनके आप लिखे हुए लेख पढ़िए, पत्रिकाओं में उनके पढ़िए आप लेख, एकदम दिल में सीधा उतर जाते थे। निजानंद आश्रम की एक पत्रिका निकलती थी धाम दर्शन, जिसके वो लंबे समय तक संपादक रहे। वहां ट्रस्टी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और रतनपुरी आश्रम उनकी सेवाओं को कभी भुला नहीं पाएगा। ये तो था उनका आध्यात्मिक जीवन। उनके व्यक्तित्व में इतनी प्रतिभा, इतना बहुआयामी उनका व्यक्तित्व था कि उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। मैं एक सूर्य को तो दीपक क्या दिखाना, गागर में सागर भर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो उनके जीवन के बहुत से पहलू हैं। उनमें से एक छोटा सा पन्ना, छोटा सा, जो मैंने देखा और शायद यहाँ सभी जानते भी हैं, सबने वक्ताओं ने अपने अपने विचार दिए, उनके व्यक्तित्व पे रोशनी डाली, बहुत अच्छी रोशनी डाली है। सिर्फ एक पहलू जो मैं छोटा था तब का मुझे याद आता है कि गिरधर साहब के परिवार के जो नज़दीकी हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सभी जानते हैं कि उनकी एक पुत्री भी थी ज्योति, लेकिन नियति के क्रूर हाथों ने उसको, वो छोटी 5 या 6 साल की थी तो छीन लिया था। विधि का विधान ऐसा था। पंकज नीरज की छोटी बहन थी। उस दिन के बाद गिरधर साहब अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनके भाई डॉक्टर अमरनाथ जी सबसे बड़े थे, बहनें थी उनकी। गिरधर साहब ने अपने बड़े भाई और बड़ी बहनों की बच्चियों को उसी तरीके से देखा जिस तरह से वो ज्योति को देखते थे। सब बेटियों में उनको ज्योति का ही स्वरूप नजर आता था, और एक बाप जो अपनी बेटी को लाड प्यार दे सकता है, सबको वो लाड प्यार उन्होंने खुल के बांटा, लुटाया। न केवल बेटियों को, गिरधर परिवार में जितनी भी बहुएं आई हैं उन्होंने कभी बहू नहीं माना, उनको बेटियों की तरह सम्मान दिया, प्रेम दिया और आश्रय दिया। आज वो सभी जो बहु बेटियां हैं, शायद आज वो महसूस करिए कि हम आज अनाथ हुए हैं। जब तक गिरधर साहब थे उनका आशीर्वाद सदैव सबके ऊपर बना रहा। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरी 3 बहनें हैं।
ज्योति के जाने के बाद मेरे माता पिता से अक्सर बातचीत, हम पारिवारिक संबंधों में सामाजिक उत्सव पे मिलते थे, तो गिरधर साहब मेरे माता पिता को कहते थे कि मेरे से छोटी बहन है ममता, कि इसको तुम मुझे दे दो, मैं इसको बेटी की तरह पालूंगा। लेकिन मेरे माँ बाप कहते थे कि बेटियां हमारे हृदय का टुकड़ा है, इसको हम कैसे दे दें आपको। तो गिरधर साहब कहते थे कि ठीक है, आज तुम बेटी को तो नहीं दे सकते, लेकिन कल मैं इसको अपनी बहू बना के लाऊंगा। और शायद दीदी को यही मंजूर था, पूर्ण परमात्मा को यही मंजूर था कि वही ममता जो मेरी छोटी बहन, जिसको वो बेटी के रूप में मांगते थे, कालांतर में समय बीतने पर पंकज के लिए अपनी बहू के रूप में उसको स्वीकार किया उन्होंने। और ये मेरे परिवार का सौभाग्य है कि मेरी बहन इस परिवार में एक बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में स्थापित है, और हम सभी इस बात से बहुत गौरवान्वित हैं। कहने को तो बहुत कुछ है उनके बारे में, क्या कहा जाए, लेकिन समय की सीमा है। कुछ इस समय माहौल भी ऐसा होता है कि हम भावुक हो जाते हैं, और उस समय जो कुछ कहा जाता तो मर्यादा और संयम में ही रह के सब कुछ होना चाहिए, तो मैं इससे आगे अधिक नहीं बोलूँगा। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी ट्रस्ट की तरफ से आज वहाँ मीटिंग चल रही है। उन्होंने एक शोक प्रस्ताव गिरधर साहब के लिए भेजा है, जिसमें उनकी जो अनमोल सेवा उन्होंने रतनपुरी आश्रम को दी, उसके लिए आभार व्यक्त किया है। और उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहाँ के अध्यक्ष श्री महेंद्र पाल जी रसवंत और महामंत्री श्री कुलदीप जी भगत जी ने परिवार को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और राज्य महाराज से प्रार्थना की है कि श्री गिरधर साहब की आत्मा को प्राणनाथ जी अपने चरणों में स्थान प्रदान करें एवं परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनकी शोक संवेदनाएं आप स्वीकार कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। धन्यवाद मुकेश जी। और इसके पश्चात पूज्य स्वामी जी के आदेशानुसार स्वामी जी का आदेश हुआ। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारी ब्रह्मवाणी को 108 भाषाओं में कन्वर्ट किया गया। उस अवसर पर गिरधर अंकल का जो स्पीच है जो उन्होंने बोला है, मात्र 2-3 मिनट के लिए उसको सुनाना चाहेंगे कि उस समय गिरधर अंकल ने कितने जोश में, कितने उत्साह में भरकर कार्यक्रम में उसको बोला। प्लीज। देश और विदेश के मेरे शिरोमणि और आदरणीय सुंदर साहब जी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, वो बड़ी तीव्र गति से उस मार्ग तक प्रगति के पथ पर अग्रसर है और ज्ञानपीठ का भविष्य उज्जवल है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने ज्ञानपीठ में प्रवेश किया। हम जब ज्ञानपीठ की धर्मधरा पर पहुंचते तो इन छोटे छोटे बच्चों की तोतली और प्यारी प्यारी बातों को सुनकर मन हर्षित और प्रफुल्लित हो उठता। ज्ञानपीठ पर पहुंचने वाले सुंदर साथ के सामान को जिस प्रकार ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ कर अपने कमजोर कंधों पर उठाकर उनके कमरों तक पहुंचाते, वो मनोहारी दृश्य देखने योग्य होता था। दौड़ दौड़कर प्रणाम जी कहते हुए ये हम सुंदर साहब के चरण स्पर्श करते और निस्संदेह ये इनके अंदर भारतीय संस्कृति का बीज आरोपण था। मैं आज भी वो दृश्य और वो शब्द याद कर रोमांचित हो उठता हूँ, रोने लगता हूँ। दादाजी आप अवश्य आया करो, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। समय पंख लगाकर तो प्यारे सुंदर साहब जी, ये वो लास्ट स्पीच थी जो उन्होंने जो जूम मीटिंग है उसके माध्यम से सबके लिए संबोधित की। और ये 16 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया, जिस समय वो उड़ीसा में अपने छोटे पुत्र नीरज भारती गिरधर के पास थे।
प्यारे सुंदर साहब, ये समय तो निश्चित रूप से बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन 2 मिनट मैं आपके लिए आपसे चाहूँगा, नहीं तो मेरे भाव मेरे मन में रह जाएंगे। मैंने भी उनका बहुत मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है। इसी ब्लॉक का मैं निवासी रहा। ऊपर छात्र बड़े 15 नंबर में मेरा बचपन पूरा यही व्यतीत हुआ। तो अंकल को बचपन से मैंने देखा। प्यारे सुंदर साहब जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितना लंबा जीवन जिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कैसा जीवन जिया। और मैं एक गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अंकल ने एक शानदार जीवन जिया, और इस बात का प्रमाण आज इस सभा में बैठे आप सब लोग हैं जो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और यही सच्ची कमाई होती है जीवन में। मैं समझता हूँ कि आप उन लोग आपके जाने के बाद किस भाव में देखते हैं, किस रूप में याद करते हैं। तो मुझे अंकल के लिए मैं बोलूँगा, वो उन लोगों में थे जिन्होंने भारत विभाजन का दंश झेला था। खाली हाथ यहाँ कानपुर में आए थे। क्या स्थितियाँ थी, मुझसे बेहतर हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उसको जानते हैं। रोजगार का क्या आलम था, रोजगार के लिए क्या क्या अवसर लोगों ने किए, कैसे कैसे काम करने पड़े। उन सब परिस्थितियों को सहर्ष झेलते हुए अंकल निरंतर आगे बढ़ते गए, और न केवल जीविकोपार्जन के लिए प्रयासरत रहे, साथ ही साथ अपने को अपडेट करने के लिए अध्ययन भी किया, स्टडी भी करी। हाई स्कूल से लेकर LLB तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, और वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग भी किया समाज में, बहुत खुले हृदय से उसको बांटा। आप एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, उसके पश्चात समय रहता था, 5 बजे तक वो ऑफिस से आ जाया करते थे। तो उन्होंने इस आगे का समय उसको कैसे एक्सपेंड करूं, इसके लिए मनी ट्रांसपोर्ट में एक पार्ट टाइम जॉब की तरह से जाना शुरू किया और वहाँ काम करना शुरू किया। लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी, उनका आकर्षण ऐसा था, उस मनी ट्रांसपोर्ट में वो एक एम्प्लॉय की भांति नहीं, शीघ्र ही एक परिवार के सदस्य की तरह हो गए। और उनको उस परिवार में ऐसा ही सम्मान मिलता रहा जैसा कि एक परिवार के बुजुर्ग को मिलता है। और बहुत लंबे समय तक, मतलब मैं समझता हूँ अभी 80 साल की उम्र के बाद तक मैं उनसे कहता था, अंकल अब आपको क्या जरूरत है। वो कहते थे, बेटा उनका कहना है कि बाबूजी आप आते रहो, आप कुछ ना करो, आप सिर्फ आके यहाँ बैठ जाओ, हमें लगेगा हमारा कोई बुजुर्ग का हाथ हमारे सर पे। तो ऐसा व्यक्तित्व था उनका। कला भरा था मेरा उनके विषय में बात करते हुए। छोटी छोटी बात मुझसे शेयर किया करते थे। जब मैं कभी उनसे मिलने आ जाता, पंकज भैया अहमदाबाद में पोस्टेड है, भाभी इलाहाबाद में, तो मुझे जब भी समय मिलता मैं उनके पास आके बैठता, तो छोटी छोटी बातें मुझसे शेयर किया करते। अरे बड़ी तो मैं क्या बताऊँ, अभी अजय कपूर साहब ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, तो मुझे उसमें बुलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने फिर भी पंकज से कहा, नहीं पंकज मुझे ले चले, अजय की बहुत एहसानात है मेरे ऊपर, मैं जरूर जाऊंगा। तो पंकज भैया कैसे मना करते हैं। पंकज भैया ने जो सेवा की अपने पिताजी की, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता। ममता भाभी ने जो सेवा की है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पंकज भैया उनको लेके गए उस कार्यक्रम में, तो बोले जैसा होना था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, अजय मेरे पास आए, बोले चाचा जी तरीफना आओ ऊपर स्टेज पे चलो मेरे साथ। स्टेज पे ले गए मुझे और बोले चाचा जी कुछ तो बोलिए आप। तो बोले कि पता नहीं बंधु मेरे अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई कि मतलब मैंने माइक लिया और जो बोलना शुरू किया तो मैं बोलता ही गया। और वो ये सुनाते हुए एकदम ऐसे जैसे शिशुवन सा उनका भाव हो जाता था, देख के मतलब हृदय पुलकित हो उठता था उनकी बातें सुन के। और बोले कि फिर मैं ऐसा बोला कि जबरदस्त ताली बजी। तो ऐसे प्यारे अंकल
आज हमारे बीच में नहीं है, ये कहते हुए गला भर आता है। भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो उनकी मधुर स्मृतियाँ, उनकी मधुर यादें, उनकी मधुर आवाज़ हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहेगी। एक बात और बताना चाहूँगा, आज जैसी जोड़ी मेरी और पंकज भैया की है, पंकज भैया भजन गाते हैं, मैं ढोलक पे उनका साथ देता हूँ, ऐसी ही जोड़ी उनकी मेरे पिताजी के साथ थी। बहुत पहले जब वो सनातन धर्म के मंदिरों में जाया करते थे, शायद समाज की कोई संस्था ऐसी होगी जिससे वो ना जुड़े रहे हों, पिताजी मेरे ढोलक बजाया करते थे और वो भजन गाया करते थे। आप में से हो सकता बहुत लोगों ने उनको गाते नहीं सुना होगा, लेकिन वो बहुत सुंदर भजन गाया करते थे, भजन लिखा भी करते थे। तो आज आप सब उनकी प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए, इसके लिए संपूर्ण गिरधर परिवार आपका हृदय से आभारी है। बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से ये शोक संवेदना पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं। सबको पढ़ के सुना पाना मेरे लिए संभव नहीं है, समय बहुत अधिक हो जाएगा। बस ये मैं एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा रजिस्टर्ड की तरफ से जो मुझे शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, और उसके पश्चात बाकी जो भी संदेश जिनकी तरफ से उनके नाम आपके समक्ष पढ़ूंगा। और उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पूज्य महाराज श्री जगत राय जी करनाल धाम से अभी उनका भी फोन के माध्यम से शोक संवेदना प्राप्त हुई है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आदरणीय पंकज जी, नीरज जी, आपके पूजनीय पिता श्री मुल्क राज गिरधर जी का धाम गमन परिवार के साथ साथ पूरे समाज की अपूर्णीय क्षति है। हमारे प्रणामी समाज के तो स्तंभ थे ही, हमारे समाज के साथ साथ गोविंद नगर के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं, श्री रामलीला कमेटी, दशहरा कमेटी, स्वर्ग आश्रम, दुर्गा मंदिर, सनातन धर्म मंदिर व अपने समाज के देश के विभिन्न आश्रम, रतनपुरी आश्रम, सतनाम आश्रम के माध्यम से आपने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी की पत्रिका धाम दर्शन का कुशल संपादन किया। इन सभी धार्मिक संस्थाओं के मंच मंत्री के रूप में आपने अपनी मधुर, स्पष्ट, सटीक व धारा प्रभाववाणी की कुशलता पूर्वक संचालन किया। आपने तन मन धन से भी इन सभी धार्मिक संस्थाओं का हर तरह से सहयोग किया। धार्मिक सेवाओं के साथ साथ आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निर्वाह किया। आपके दोनों पुत्र पंकज जी, नीरज जी व बहुएं ममता जी, ललिता जी को पूरे संस्कार दिए। आपके द्वारा समर्पित समाज सेवा की मशाल आगे भी प्रज्वलित रहे, ऐसी कामना पूरा समाज करता है। श्री राजशर्मा जी से प्रार्थना है इस निर्मल आत्मा को अपने चरणों में निवास दें तथा उस परिवार को अपूर्णीय क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रणाम जी। संरक्षक प्रवेश मदान प्रधान अनिल गिलोत्रा जी, और इसके अलावा हमारे पार्षद नवीन पंडित जी की तरफ से शोक संवेदना प्राप्त हुआ है, और हमारे पूर्व पार्षद देवेंद्र सब्बरवाल जी की तरफ से भी एक शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्री प्राणनाथ जी मंदिर की तरफ से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। स्वर्ग आश्रम सेवा समिति की तरफ से प्रधान श्री बलदेवराज मल्होत्रा जी की तरफ से भी एक शोक संदेश प्राप्त हुआ है, और श्री गुरु सिंह सभा ब्लॉक नंबर 7 गोविंद नगर कानपुर की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ब्रह्म समाज महानगर कानपुर की तरफ से भी एक शोक संदेश प्राप्त हुआ है। पूज्य सिद्धि पंचायत की तरफ से संदेश प्राप्त हुआ है। राजेश कुमार जी भल्ला प्रधान श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर जी की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है, और बलदेवराज मल्होत्रा जी अध्यक्ष श्री सनातन धर्म सभा ब्लॉक नंबर 5 की तरफ से भी ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व पार्षद आशा फिरवानी जी की तरफ से भी शोक पत्र प्राप्त हुआ है। नवयुवक दशहरा कमेटी, इसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, कारण कि वर्षों तक अंकल नवयुवक दशहरा कमेटी के साथ जुड़े रहे, और दशहरा कमेटी में उनकी आवाज चारों तरफ कैसे गूंजती थी ये किसी से भूला हुआ नहीं है। नवयुवक दशहरा कमेटी की कार्यकारिणी बैठक संस्था के कार्यालय में हुई,
जिसमें स्वर्गीय श्री मुलकदास जी गिरधर की आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया। सभी सदस्यों ने संस्था के प्रति उनकी सेवाओं को याद किया एवं प्रशंसित किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं श्री भगवान राम जी अपने धाम में बुलाएं और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत आभार सबके प्रति। और इसके पश्चात मैं कुछ संस्थाओं का नाम लेना चाहूँगा जिनके लिए न्यौछावर प्राप्त हुई है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, श्री महामंगलपुरी धाम सूरत, श्री 5 महामंगलपुरी धाम जामनगर, श्री नित्यानंद आश्रम शेरपुर, श्री नित्यानंद आश्रम बड़ौदा, श्री नित्यानंद आश्रम रतनपुरी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ससावा, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ पन्ना जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ बड़ौदा, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बाबा दयाराम साहब धाम करनाल, श्री पीतमपुरा मंदिर दिल्ली, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर जयपुर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पुलबंगश, श्री प्राणनाथ जी मंदिर जवाहर नगर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर लखनऊ, श्री प्राणनाथ जी मंदिर अमृतसर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर जालंधर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर अबोहर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर फाजिलका, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुजफ्फरनगर। और इसके अलावा कुछ स्थानीय संस्थाओं के भी नाम हैं। श्री प्राणनाथ जी मंदिर कानपुर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गोविंदनगर, स्वर्गाश्रम, सनातन धर्म मंदिर ब्लॉक नंबर 5, दुर्गा मंदिर ब्लॉक नंबर 11, शिव मंदिर ब्लॉक नंबर 13, हनुमान मंदिर ब्लॉक नंबर 4, गुरुद्वारा सिख सभा गोविंदनगर, आर्य समाज मंदिर ब्लॉक नंबर 2, गुरुद्वारा ब्लॉक नंबर 4, गुरुद्वारा ब्लॉक नंबर 11, आनंदपुर ट्रस्ट कुटिया ब्लॉक नंबर 11, आनंदपुर ट्रस्ट बर्रा, आनंदपुर ट्रस्ट अशोक नगर, इच्छा पूर्ति मंदिर गोविंदनगर, कृष्ण प्रणामी मंदिर खपरा महल, जिनके मंदिर हर श्रीनाथ दरगाह जी एवं सनातन मंदिर कौशलपुरी। इन संस्थाओं के जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हों, आपके चरणों में प्रार्थना है इस न्यौछावर को प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार की तरफ से चाय एवं चाय प्रसाद की व्यवस्था। सुब्रता जी, गिरधर साहब का व्यक्तित्व क्या है ये तो आपने सबने सब लोग जानते हैं या सब लोगों से सुना ही है। गिरधर साहब ने नामकरण किया पंकज जी का, नीरज जी का और उसके बाद सुगु और रैनी का। और लेकिन आपको यह नहीं मालूम होगा कि निजानंद संप्रदाय की 2 भजन गायिकाएं जिनके भजन निरंतर हम सुबह शाम सुनते हैं, श्रीमती आशा प्रदीप के नाम से उनको जानते हैं। उनका नाम था श्रीमती आशा भगत और आशा प्रदीप नाम देने वाले उनको गिरधर साहब ही थे। इसी तरह हम भजन और निरंतर सुनते हैं श्रीमती अमर ज्योति जी के, जो आजकल अमेरिका में हैं। निजानंद जागरण अभियान के शिविरों में आशा प्रदीप जी और अमर ज्योति जी की आवाज वर्षों तक गूंजती रही है। अमर ज्योति जी का नाम था श्रीमती अमरजीत कौर, वो सिख परिवार से हैं। उनको अमर ज्योति नाम देने वाले भी हमारे आदरणीय परमादरणीय गिरधर साहब ही थे। इस बात का जिक्र किसी ने नहीं किया तो मुझे लगा कि ये बातें सबको जाननी चाहिए। भाई हाँ, आदरणीय भाई श्री अजय कपूर जी और विजय कपूर जी बाई चांस यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उनका शोक संदेश हम तक पहुँचा है, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब इसके पश्चात अगली रस्म के लिए मैं आदरणीय पुजारी सुरेश जी से प्रार्थना करूँगा, आ जाएंगे, इस रस्म को अदा कराएंगे।
प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बंदो सद्गुरु चरण को करौ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं पा गए पिया जी पा गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की। सुंदर सा जी 2 बार ताकन का पाठ करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ की महाराज की। दोबारा प्रार्थना है चाय प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात की अपने घरों को प्रस्थान करें।
अमर रहें। जय हो गिरधर जी, जय हो जय हो जय हो जय हो। इधर नहीं चाहे उधर से जाएंगे, उधर से, इधर से मत करो, उधर से करो, रुक जाओ, उधर से बुलाओ। चाहे उधर